गुड मॉर्निंग। आज प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो क्लास 10 का है 15 चैप्टर उसका स्टडी करेंगे और विद कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, इसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले इसका हम डिफिनेशन पढ़ेंगे। डिफिनेशन क्या होता है, डिफिनेशन को जानेंगे। मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी, यानी अनिश्चितता की जो माप होती है वही परिकता कहलाती है। मतलब अनिश्चित करने का मतलब होता है जैसे सिक्का उछालते हैं तो पता नहीं हेड आएगा या टेल आएगा, डाइस फेंकते हैं पता नहीं 1 2 3 4, इसलिए उसमें अनिश्चित होता है। निश्चित थोड़ी है कि हम फेंकेंगे तो हेड ही आएगा टेल आएगा, इसलिए उसको अनिश्चितता बोला जाता है। तो अनिश्चितता की जो माप होती है वो प्रायिकता के अंदर अध्ययन करते हैं। प्रायिकता में जो है स्टडी करेंगे हम 3-4 चीज़ का। पहला जैसे होता है कॉइन, दूसरा स्टडी करेंगे हम डाइस का, तीसरा स्टडी करेंगे हम कार्ड्स का, चौथा जो होगा बॉल्स का। बॉल्स पे कुछ कम सवाल आते हैं लेकिन आते हैं फिर। कॉइन्स का मतलब होता है सिक्का, डाइस का मतलब होता है पासा, कार्ड्स का मतलब होता है ताश, बॉल्स का मतलब गेंद। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होगा वो याद रखेंगे, पी बराबर एन ई बट्टा एन एस। पढ़ने का तरीका इसको क्या होता है वो पढ़िए। पी बराबर इसको पढ़ा जाता है प्रोबेबिलिटी और एन इवेंट ई, प्रोबेबिलिटी और एन इवेंट ई, यानी घटना ई की प्रायिकता। यानी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एन इवेंट ई, यानी घटना ई की क्या हो जाएगी, संख्या। और एन एस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की संख्या। सैंपल स्पेस उसको बोलते हैं, सिक्का उछालने पे क्या होता है, हेड और टेल आता है। पासा उछालने पे 1 से लेकर 6 तक संख्या होती है, जो टोटल संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। इसके दूसरे तरीका में हम लिख सकते हैं एनी के लिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल इवेंट बोले या टोटल आउटकम्स बोलते हैं। मतलब फेवरेबल आउटकम्स, जैसे अगर हम सिक्का उछालते हैं, अगर हम पूछते हैं सिक्का उछालने पे हेड की संख्या, हेड की प्रायिकता क्या होगी, तो हेड जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर लिखेंगे और टोटल सैंपल स्पेस क्या लिखेंगे, नीचे। ये शॉर्ट्स में होता है, ये आपका पूरा फॉर्मूला याद है। इसका जो रेंज होता है प्रायिकता का रेंज का मतलब इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है। तो पी का जो मान होगा वो 0 से बड़ा या बराबर होगा और 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा। इसका जो वैल्यू होगा, इसका जो वैल्यू मतलब इसका जो मान होता है तो 0 और 1 से बड़ा, 0 को भी लेना है, 0 से बड़ा भी होगा, 1 को भी लेना है, 1 से छोटा भी होगा। क्या नहीं होगा उसको पढ़ते हैं। जैसे 1 से बड़ा इसका मान नहीं होगा और ना ही निगेटिव होगा, ये मान कभी नहीं। अगर प्रायिकता में ऑप्शन में रहे 1 से बड़ा तो वो नहीं होगा और निगेटिव मान नहीं होगा। प्रायिकता में पॉसिबल या इसको बोलते हैं सर्टेन जो वैल्यू होगा उसका मान 1 होता है। इम्पॉसिबल या अनसर्टेन वैल्यू, इसका मान 0। इम्पॉसिबल का मतलब असंभव, आंसर अनिश्चित, यानी अनिश्चित घटना का मान पूछिए या असंभव घटना का मान क्या होता है, 0 होता है। पॉसिबल यानी संभव और निश्चित घटना का मान कितना होता है, 1 होता है। पीई प्लस पीई नॉट या इसी को पीई डैश भी कहा जाता है।
जब ऊपर टैन देंगे तो पी डैश या पी नॉट करते हैं, दोनों का योग क्या होता है 1 होता है। ये आपको याद रखना है। घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता दोनों का मान कितना हो जाएगा 1। तो चेक करके देखिए, जैसे घटना कोई घटा उसका मान लेते हैं 1 का, जो घटना नहीं घटा उसको मान लेते हैं 0, दोनों को जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका समरी आप देख लेते हैं। समरी सारांश ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डील करने के लिए छोटा रूप में। पहला परिभाषा आपसे ये पूछा कभी फॉर्मूला में, P बराबर NE बट्टा NS, दूसरा PE प्लस PE नॉट बराबर 1। इसी में से आपका कभी PE का मान पूछेगा तो क्या हो जाएगा 1, ये प्लस में उस पर क्या होगा माइनस में PE नॉट। अगर PE नॉट पूछे 1, ये प्लस में अगर क्या होगा माइनस का PE। इसका जो रेंज होगा, PE का 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा 1 के बराबर। पॉसिबल का मान अभी लिखा दिए थे, सर्टेन 1, इम्पॉसिबल अनसर्टेन समान 0। पहला P बराबर एनी बटा एन एस, ये फॉर्मूला आपका हो गया। P प्लस पी नॉट बराबर 1 हो गया। यहाँ से P या पी नॉट का मान निकालेगा, जो इस पर प्लस होगा उस पर क्या होगा माइनस में। इसका रेंज याद रखिएगा 0 से बड़ा या बराबर 1 से छोटा 1 के बराबर। पॉसिबल यानी संभव या सर्टेन, निश्चित मान 1 होता है। इम्पॉसिबल या अनसर्टेन अनिश्चित या असंभव का मान 0 होता है। नॉट में आपको याद रखना है, इसका मान कभी ना ही नेगेटिव में होगा और ना ही 1 से बड़ा होगा। इसका मान जो है परसेंटेज में अगर कहीं पर दिया हुआ है 100% का मान तो 1 होता है, आपको पता ही है। अगर 75% दी जाती, सब कन्फ्यूजन है, ये सब भी आ जाएगा। क्योंकि 75% को 75/100 लिखिएगा तो क्या आ जाएगा, 2 अंक है नीचे शून्य, 2 अंक के पीछे 0.75, 0 से बड़ा है तो ये भी होगा। ये परसेंट में आपको कन्फ्यूजन नहीं होइएगा, जब भी परसेंट है उसको हाथ में मारिएगा, उसका मान होगा। सिर्फ याद रखना नेगेटिव नहीं होगा, ना ही 1 से बड़ा होगा। ठीक है, पॉइंट पढ़ते हैं पहले। क्वाइन में होता है क्या, क्वाइन में होता है हेड और टेल, यानी यहाँ पर सैंपल स्पेस जो इसका हो जाएगा, सैंपल स्पेस हेड एंड टेल हो जाएगा। हेड कौन बोलते हैं चेक, टेल को बोलते हैं बात। सैंपल स्पेस फॉर क्वाइन, सैंपल स्पेस फॉर क्वाइन, अब हो गया 2 दी पावर n। 2 दी पावर n क्यों होता है, क्योंकि अगर सिक्का उछालते हैं तो उस पर हेड और टेल आता है। ठीक है, इसलिए उसका फॉर्मूला हो गया 2, और n का मतलब आप कितनी बार फेंक रहे हैं। जैसे फॉर 1 कॉइन, सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा इसका 2 दी पावर 1, यानी कितना हो जाएगा 2, यानी हेड और टेल। अगर हम 2 कॉइन के लिए लिखते हैं फॉर 2 कॉइन, 2 दी पावर 2, क्यों, n का मान कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 2 बार फेंक रहे हैं तो हो जाएगा इसका लिखने का हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, टेल टेल। इसको लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी पहली ब्रैकेट के अंदर बंद कीजिए। आप किसी पर लिख सकते हैं, या तो पहले हेड हेड लिख लीजिए, लिखने का तरीका हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। आपको ये सैंपल स्पेस याद रखना जरूरी है। ये 2 कॉइन्स के लिए है, 1 कॉइन्स के लिए हो गया
अब 3 कॉइन्स के लिखेंगे फॉर 3 कॉइन्स टू दी पावर 3 कितना हो जाएगा 8। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना। इसका कितना हो जाएगा देखिए लिखने का तरीका, हेड हेड हेड, एक हो गया। दूसरा लिखिएगा, लास्ट वाले में टेल कर देंगे, हेड हेड टेल, फिर इस टेल को बीच में लिखेंगे, हेड टेल हेड। अब इस टेल को सबसे पहले लिखेंगे, टेल हेड हेड। अब हेड का काम खत्म है, अब टेल को लेके चलते हैं, टेल टेल टेल। इस प्रकार इधर किए हैं उसी प्रकार उधर भी करेंगे, टेल टेल हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड। ठीक है, टेल हो जाएगा ना, पहले हो है पहले हेड हो जाता है इसमें, हेड तेल टेल। ठीक है, 8 उड़ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सैंपल स्पेस इसका उड़ गया। इसी में से आपको पूछेगा कि बताइए एक सिक्का उछालने पे हेड आने की क्या प्रायिकता है। एक सिक्का उछालने सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 2, और जिस एक हेड के बारे में पूछ रहा है तो हेड की संख्या कितना होगी 1, और टोटल सैंपल स्पेस 2, 1/2 कितना हो जाएगा 2। अगर हेड के बारे में पूछे तब भी 1/2, टेल के बारे में पूछे तब भी 1/2। ये आपका पॉइंट का कॉन्सेप्ट इतना तक। ठीक है, डाइस पढ़ते हैं हम, बी पार्ट में डाइस पढ़ेंगे। डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस होगा वो कितना होता है 1 2 3 4 5 6, यानी NS सैंपल स्पेस की संख्या कितना हो जाएगी इसमें 6। अगर पूछते हैं सैंपल स्पेस और डाइस, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6 टू दी पावर n, क्योंकि डाइस फेंकने पे 1 से 6 तक संख्याएं आती हैं, इसलिए इसको 6 लिखते हैं। और अगर जितना बार फेंकेगा पावर में उतना लिखते चलिए। जैसे फॉर 1 डाइस, एक पासा फेंकने पर कितना सैंपल स्पेस होगा, तो इसके लिए हो जाएगा NS बराबर 6 टू दी पावर 1, कितना हो जाएगा 6। और 2 डाइस, अगर 2 पासा को उछालते हैं तो उसमें सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा 6 टू दी पावर 2, यानी 36। और 3 डाइस, 3 पासा उछालने कितना हो जाएगा NS बराबर 6 टू दी पावर यानी 216। ये आपका डाइस का होगा। इसमें आपको 2-3 चीज करना है। प्राइम नंबर आपको जानना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन होगा। प्राइम नंबर आपका हो जाता है 2 3 5। इवन नंबर आपका हो जाएगा 2 4 6। ओड नंबर 1 3 5। प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। इवन का मतलब होता है सम संख्या। ओड का मतलब होता है विषम संख्या। संख्या की चर्चा करें तो आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका हो जाएगा 2। दूसरा स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, ये भी आपका हो जाएगा 2। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, ये आपका हो जाएगा 3। यानी स्मॉलेस्ट सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 हो जाएगी। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। और सबसे छोटी ऑड का मतलब विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 हो जाएगी। आपको कॉन्सेप्ट डाइस वाला है बस इतना याद रखना है। ठीक है, सी नंबर में देखते हैं कार्ड्स, डेक ऑफ कार्ड्स। इसको बोलते हैं ताश की गड्डी। डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं और इसमें 2 कलर के होते हैं, एक रेड और एक ब्लैक।
अगर दो बराबर भाग में बांटेंगे इसकी संख्या है 26 26, इसकी संख्या भी 26 26। रेड कलर में दो टाइप से आते हैं, एक होता है हार्ट्स और एक होता है आपका डायमंड्स। ब्लैक में भी दो आते हैं, एक होता है क्लब्स, एक होता है स्पेड्स। हार्ट्स का मतलब होता है पान का पत्ता, पान या लाल पान इसको बोलते हैं। डायमंड्स का मतलब होता है ईंट, या इसको शुद्ध हिंदी में ठिकरी का पत्ता भी बोलते हैं, ठिकरी। क्लब्स का मतलब चीरी या चिड़िया भी बोलते हैं। स्पेड्स का मतलब हुकुम या काला पान भी बोलते हैं। लाल पान को हम ऐसे देखते हैं पिक्चर के अनुसार, ईंट वाले को हम ऐसे देखते हैं, सीढ़ी वाले को इस ढंग से, और हुकुम वाले को उल्टे दिल के अनुसार। ये 26 में इसकी संख्या जो होती है 13 होती है, इसकी भी 13 होती है, इसकी भी 13 होती है, और इसकी भी संख्या 13 होती है। इसे ये काले कलम चलते हैं। 13 पत्ते कौन कौन होते हैं? पहला होता है एस, इसको अल्फाबेट में ए लिखते हैं, इसको हिंदी में हम इक्का बोलते हैं। इक्का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको होता है किंग क्वीन जैक। इसमें जो है ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड जो होते हैं वो अल्फाबेट लेटर वाले, जैसे किंग क्वीन जैक एस, इस चारों को ऑनर कार्ड बोलते हैं। ऑनर कार्ड की संख्या होती है, अगर टोटल बोले 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें, टोटल ऑनर कार्ड कितना हो गया? 16। अगर फेस कार्ड की चर्चा करते हैं, इसका मतलब तस्वीर वाला पत्ता, टोटल तस्वीर वाले पत्ते में किंग क्वीन जैक। किंग को बोलते हैं बादशाह, क्वीन को बेगम, और जैक को गुलाम बोलते हैं। तस्वीर वाला पत्ता 3 ही होता है, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, यानी 3 4 12, 12 जो हो गया आपका तस्वीर वाला पत्ता होगा। अगर डिजिट वाले पत्ते की बात करते हैं, डिजिट कार्ड्स, डिजिट कार्ड टोटल कितना हो जाएगा? देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक में 9 है, 9 9 9 9, 36। ये आपका कार्ड्स का हो गया। कार्ड्स में आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि इसमें अगर टोटल 52 है, 26 रेड 26 ब्लैक, 26 रेड में हर्ट्स वाला हो गया 13 हो गया आपका डायमंड्स का हो गया, उसके बाद 13 क्लब्स का हो गया, 13 स्पिड्स का हो गया। आपको इंग्लिश में पूछता है पान या लाल पान, इसका मतलब हार्ट समझिएगा, इसका पिक्चर के समान इस ढंग से होता है। डायमंड्स मतलब ईंट या इसको ठिल्ली बोला जाता है, इस प्रकार का उसका पिक्चर होता है। क्लब्स का मतलब इस प्रकार का होता है, और स्पिड्स उल्टा दिल के समान पान के पत्ते आकार का होता है, इसी संख्या 13 होती है। अब 13 जो है सभी में समान होती है, बस सभी पत्ते में क्या होता है, जो तस्वीर बना होता है वो सबका अलग अलग होता है, जो तस्वीर बना है वही सबका अलग। लेकिन बादशाह बेगम गुलाम इक्का जितना है सभी में डिजिट, सभी में इक्वलाइज होते हैं। इसमें आपसे पूछा जाता है ऑनर का, आपको याद रखना है कि जो भी अल्फाबेटिकली लेटर है वो होता है। एक में 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फेस कार्ड में आपको सिर्फ पिक्चर वाला जिसमें तस्वीर दिखता है, यानी बादशाह का, बेगम का, गुलाम का, तो ये आपका 3 पत्ता एक में, तो 4 में हो गया, 4 तिया 12 इसमें हो गया। डिजिट वाले कास्ट में पूछ देते हैं टोटल में, या आपको पूछेगा हर्ट्स में, डायमंड्स में, क्लब्स में, स्पिड्स में, तो आप उसके अनुसार मार दीजिएगा। लेकिन आप देखिए इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें टोटल कितना हो जाएगा? 36 जो है डिजिट कार्ड्स हो जाएगा। कार्ड्स का इतना ही कॉन्सेप्ट था, ये खत्म हो गया। अब इस पर आप जो है ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, तो बन जाएगा। थैंक यू।